Hello, young minds. You all are welcome back again in your English class. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और आपने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था दिस एंड दैट वो अच्छे से रिवाइज किया होगा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे another new chapter from your book, chapter number 3. And what's the name of the chapter? The name of the chapter is use of these and those. Previously we have studied about what? हमने बच्चों किसके प्रयोग जाने थे? हमने प्रयोग जाने थे this और that के previous chapter we have read about this and that और हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि this और that हमेशा हम एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, है ना? यही पढ़ा था ना। this हम that हम यूज करते हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए और this हम दूर यूज करते हैं बच्चों पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए। दूर means far and pass means near. So this was the quick revision of your previous chapter जो हमने पढ़ा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे these and those. So it is anyhow related to this and that. कैसे बच्चों? these और those भी हम प्रयोग करते हैं far और near objects के लिए, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है बच्चों? these and those, ठीक है? those हम यूज करते हैं बच्चों फार ऑब्जेक्ट के लिए और these यूज करते हैं हम नियर ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन this that those these में अंतर ये होता है बच्चों कि इसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये पेन मेरे पास रहेगी तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। पेन मुझसे दूर रहेगी तो मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन। यहाँ एक कलम है, वहां एक कलम है। लेकिन अगर अब ये दो पेन आ गई, आई हैव टू पेन्स, अब मैं क्या बोलूंगी? अब क्या मैं दिस और दैट बोलूंगी? नहीं। अब कोई भी चीज मेरे पास होगी और एक से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी दीज आर पेन्स। ये मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल करूंगी दीज का। लेकिन अगर यही पेन्स दूर होगी तो मैं क्या बोलूंगी? दोज आर पेन्स। क्या बोलूंगी? दोज आर पेन्स। ठीक है बच्चों, दीज मतलब होता है जब हम फार चीजों दीज मतलब होता है जब हम अपने करीब चीजों के लिए बारे में बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। और दोज मतलब होता है जब हम दूर की चीजों को इंडिकेट करते हैं। लेकिन दीज और दोज हम हमेशा बच्चों एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा जब ऑब्जेक्ट रहते हैं ना तब हम उनका प्रयोग करते हैं। Now let us see what is written in your chapter. These is used to point out many things that are near. So these we use for things that is near. These हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो हमसे करीब होती है, जैसे ये these are pens. निकट की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए these का प्रयोग होता है। Then we have another one, those. Those मतलब बच्चों मैंने अभी आपको बताया था जब ये पेन मुझसे दूर रहेगी तो हम those का इस्तेमाल करेंगे। Those is used to point out many things that is far. दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए those का प्रयोग करेंगे बच्चों। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये पेन है। और पेन क्या है? पेन तो करीब है। ये क्या है बच्चों? ये आपके कलर्स है। कलर जो है वो दूर है। तो करीब वाली चीजों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दीज का और दूर वाली चीजों के लिए हम प्रयोग करेंगे दोस का। जैसे कि देखिए कलम पास में है, पेन क्लोजर है और जो कलर है वो क्या है? वो फार अवे है। सो दीज आर पेन्स, ये कलम है। दोज आर कलर्स, वे रंग हैं। सेम चेयर पास है और मेज जो है वो दूर है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दोज आर टेबल्स, वे मेज हैं। देन सिमिलर वी हैव बुक क्लोजर एंड वी हैव फार दैट इंक पॉट। सो दीज आर बुक्स, दोज आर इंक पॉट्स। ये किताबें हैं, वे दवात हैं। Then we have these are pencils. ये पेंसिलें हैं। Those are notebook. ये क्या है? ये नोटबुक्स हैं। बच्चों अगर इसके जगह सिर्फ एक पेंसिल होती, मान लीजिए सिर्फ एक पेंसिल है और यहां बस एक बुक होती, तो हम क्या लिखते?
हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता। हम बोलते दिस इज पेंसिल और इसको बोलते दैट इज अ बुक। लेकिन अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक से ज्यादा वस्तुओं का, इसीलिए हम यूज करते हैं बच्चों प्लूरल नाउन का भी। देन वी हैव दीज आर शूज, शूज पास में है, एक से ज्यादा है तो हमने प्रयोग किया दीज का, दीज आर शूज, ये जूते हैं। देन वी हैव बर्ड, अब ये बर्ड्स है, ये क्या है, ये दूर है, सो वी आर गोइंग टू यूज दोज, वी आर गोइंग टू यूज दोज आर बर्ड्स, वे चिड़िया हैं। आई होप बच्चों नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज एंड दोज इज क्लियर टू यू। दीज एंड दोज कब यूज करते हैं बच्चों, हम उन वाक्यों में यूज करते हैं टू पॉइंट आउट द थिंग्स, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं वो हमारे पास होती हैं तो हम बोलते हैं दीज आर पेन्स, और अगर ये दूर होती है तो हम बोलते हैं दोज आर पेन्स। ठीक है बच्चों, आई होप दैट दिस दोज दीज इन सब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इन सब का प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। सपोज आप क्लास में, आपके क्लास में कोई राज है और वो एकदम आगे बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बॉय हुज नेम इज राज। लेकिन अगर राज दूर बैठा होगा तो मैं उसे पॉइंट आउट करने के लिए बोलूंगी, सॉरी, दिस इज अ राज, दिस इज अ बॉय। और अगर राज जो है वो दूर बैठा रहेगा तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बॉय एंड हिज नेम इज राज। लेकिन बच्चों अगर ढेर सारे लड़के बैठे होंगे पास में तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर बॉयज, और वही लड़के दूर बैठे होंगे तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर बॉयज। Now let us solve few exercises from your chapter. It's your exercise time. So here we have exercise number 1. Look at the pictures and answer the following questions. चित्रों को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. So we have to answer the following question. Start with number 1. What are these? ये सवाल क्या आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये क्या है, सो वी हैव टू आंसर दीज आर बॉल्स। ओके, व्हाट आर दोज, अब ये क्या है, ये डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस के लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर बैट्स। ये क्या है बच्चों, ये प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, व्हाट आर दीज, सो दीज आर डॉल्स। ये प्यारी प्यारी जो लड़कियां है ना, ये क्या है, ये डॉल्स है। देन व्हाट आर दोज, ये क्या है बच्चों, इसमें बड़े लोग तो चाय पीते हैं लेकिन छोटे बच्चे क्या पीते हैं, छोटे बच्चे इसमें पीते हैं मिल्क, और मिल्क पी के क्या आती है बच्चों, मिल्क पी के हमारे अंदर एनर्जी आती है। सो व्हाट आर दोज, सो दोज आर कप्स। व्हाट आर दीज, अब ये कौन है, सो ये क्या है, ये बॉयज हैं, दीज आर बॉयज। And what are those? Those are girls. So बच्चों आपको समझ में आया, पास की चीजों के लिए हम these का प्रयोग करते हैं और दूर की चीजों के लिए हम those का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो चीजें ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन प्लस। ओके, then another one we have, second one, choose the correct word from the complete sentence. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डैश आर मैनी शूज। ठीक है, अब आपको बताना है बच्चों ये जो जूते हैं ये कितने हैं। सो यहां हम लिखेंगे दीज आर मैनी शूज और दिस आर मैनी शूज, दीज आर मैनी शूज। So here we are going to write these. Number 2, dash are cows. So those are cows. These are my new dolls. These are my new dolls. Those are black cat. So that are far. Those are black cat. Then we have
grapes are sour, so these grapes are sour. ठीक है बच्चों, अगर यहां बस एक बिल्ली बनी होती, सपोज अगर यहां बस एक बिल्ली बनी होती आपकी, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं दैट इज अ ब्लैक कैट। लेकिन अब आपकी एक से ज्यादा बिल्लियां हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों दोस का। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया ना। आई होप आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम जब चीजों को पॉइंट आउट करेंगे तो कब दीज लगाएंगे और कब दोज लगाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप you had fun learning with me, and I'll be seeing you in another English class. Till then, revise your chapter properly and practice the exercise in your book. Till then, take care. Bye-bye.